अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ और मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा था टू हेल्प स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूके टू स्टडी हियर। वो बीच में रुक गया था, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, तो मैंने कहा उसको वापस कंटिन्यू किया जाए। लास्ट वीडियो में ये बताया था मैंने कि वीज़ा तक का प्रोसेस क्या है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू ब्रिंग टू द यूके बिफोर यू कम हियर एज अ स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट, यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 photocopy sets of your educational documents or any other related to your CV, sorry, any other document related to your visa, ताकि आपके पास 2-3 डिफरेंट सेट्स हों और आपको वहाँ पे यहाँ पे आके ना कराने पड़े। ये हो जाता है। उसके बाद आपको एक सेट ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। आज से कि आपको अराउंड अबाउट 12 to 15 अच्छी होंगी, आपके पास फोटोज की कॉपीज हों, फोटोज हों और उससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर किसी टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोज़ की तो आपको खिंचवानी नहीं पड़ती और अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। तो इट्स वाइज कि आप वहाँ से ही लेके आए, पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आप आ रहे हैं। फिर आता है आपको यू नीड ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप अगर कुछ जॉब करना चाहते हैं और सर्टन जॉब्स में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है विच आर वेल पेड। वो सिक्योरिटी की जॉब हो सकती है, उसके साथ आपको पे भी मिलती है और आपका इतना ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता और कोई इतनी एफर्ट नहीं लगती। तो उसके लिए आपकी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यू नीड टू हैव अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम योर होम कंट्री, जो आप अपने किसी भी जो आपके घर के नियरेस्ट कोई भी पुलिस स्टेशन है उधर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आता है कि आई हाईली रिकमेंड यू गाइस गेट अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। आप यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ और यहाँ वो साल तक आपका वैलिड होएगा। उसके बाद आप यहाँ का लोकल लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो जो गाड़ी रेंट करने की वीडियो तो उसमें मेंशन की नहीं है, वो आप देख सकते हैं, वो वीडियो अभी आ रही होगी। तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको काफ़ी हेल्प करता है टू रेंट अ कार, और अगर आपने यहाँ पर ड्राइव करना है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तकरीबन उसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है और वो आपको आपके लोकल डीसी ऑफिस से मिल सकता है, आप अगर चेक करें। और फिर मैं कहता हूँ, जो अब 4 चीज़ें हो गई हैं, अब हमारी 5वीं चीज़ है, यू नीड टू ब्रिंग ऑल योर एसेंशियल मेडिसिन। अगर आपको कोई एलर्जीज़ है या आपको कोई और किसी मेडिकेशन पे हैं तो आप वो ज़रूर लेके आएँ एक अच्छी क्वांटिटी, ताकि आपको साल या 6 महीने अच्छे चल जाएँ। यू डोंट नीड टू बाय देम फ्रॉम हियर। इवन दो आप NHS इंश्योरेंस की पेमेंट की होगी, वो तो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है आपका डॉक्टर, लोकल GP, बट स्टिल आप यू नीड टू ब्रिंग योर एसेंशियल मेडिसिन विद यू, जो पैरासिटामोल और ब्रूफेन वगैरह हो सकती हैं, और कोई छोटी मोटी आपकी फर्स्ट एड किट टाइप की चीज़ें हों, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आपको यहाँ पे पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे पाउंड में, तो आप अपने लोकल करेंसी में ही लेके आ सकते हैं। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने CV के फ़ोटोकॉपीज़ लेके आएँ। CV बना के वहीं से अपनी कंट्री से बना के अपना अपडेट करके उसके प्रिंट आउट ढेर सारे लेके आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो यू विल बी लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। सो आपको वो वैसे तो CV आप ईमेल भी कर देंगे, लेकिन इट्स बेटर आप जब हाई स्ट्रीट में जाएँ तो यू जस्ट हैंड आउट योर CV's हार्ड कॉपी इन एवरी शॉप और रेस्टोरेंट। तो आप घर से लेके आए होंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा, आप काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर हम कंपेयर करेंगे। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप CV की प्रिंट आउट लेके आए हैं अपने साथ, तो आप यू कैन जस्ट स्टार्ट अवे as soon as you come here and start dropping your CV everywhere. फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि यू नीड टू गेट अ गुड लैपटॉप। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप इस तरह ना करें कि यहाँ पे आके ख़रीदेंगे तो, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है और आपका काम शुरू हो जाता है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लैपटॉप वहीं से परचेज़ करके लेके आएँ।
फिर उसमें मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के और एंटीवायरस सारे उसमें डाउनलोड करके लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास वो नहीं होएगा तो एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसकी लाइसेंसिंग की अच्छे खासे पैसे हैं। तो इवन तो आपकी यूनिवर्सिटी आईडी के थ्रू आपको आपका फ्री वो एक्सेस कर, और वो पहले का आपने उसके इंस्टॉल करके रखा हुआ है। फिर आता है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा गेट अ गुड कैरी ऑन बैग, जो आप हर वक्त बेसिकली कैरी करेंगे अपने साथ जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जब आप अपनी काम पे जा रहे हैं, या वैसे आप अपने सिटी में ग्रोसरी करने जा रहे हैं छोटी मोटी, या कोई और छोटे मोटे काम करने जा रहे हैं, तो आपको बैग की ज़रूरत पड़ती है हर वक्त, क्योंकि अब आपके पास गाड़ी तो है नहीं और ना इस तरह की और चीज़ें, तो यू विल बी ऑन योर फुट ऑल द टाइम। तो आपको एक अच्छा कैरी ऑन बैग की ज़रूरत होगी जिसमें आप अपना लैपटॉप रख सको, आपकी एसेंशियल्स रख सको, जब आप यहाँ पे फिर रहे हो उसमें पानी होएगा और थिंग्स लाइक दैट। सो अच्छा एक बैग होए, उसमें सारी आप अच्छी कैपेसिटी हो, उसमें आप चीज़ें रख सको, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो भी रखो अपने साथ। अब हमारी तकरीबन 8 चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कि आप एक अच्छा पावर बैंक भी परचेज़ करो। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, और उसकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट उसकी कि आपके 3-4 बार फ़ोन चार्ज फुल कर ले, तो इतनी कैपेसिटी हो। और अगर नहीं है तो डू परचेज इट बिफोर कमिंग हियर, क्योंकि वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि जब आप लंबा ट्रैवल करते हो, घर से ज़्यादा दूर होते हो, या आपके पास एक्सेस नहीं है टू प्लग इन योर फ़ोन और लैपटॉप, तो आपके पास आपका पावर बैंक हो तो आपको काफ़ी हेल्प करता है वो। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू गेट अ वायरलेस हेडफोन। अब ट्रेडिशनल वो तारों वाला भी हेडफोन चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ़ यू हैव वायरलेस हेडफोन तो ईजी रहता है आपके लिए। आप हर वक्त कभी भी आप अपने पॉकेट से निकालो और यूज़ करो, और फ़ोन पे बात करने के लिए आप काम कर रहे होते हो, या आप वॉक कर रहे होते हो, या आप कुछ भी इस तरह की, तो आप आराम से वायरलेस हेडफोन लगा रहे हो तो ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। उसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होती है। बहुत सारी आजकल कंपनी हैं जो अच्छी चीप भी होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो वो आप हेडफोन्स लेके अगर आओगे तो बहुत अच्छा होएगा आपके लिए। तो मैंने भी लिए थे रेडमी के, तो वो काफ़ी अच्छे चले हैं मेरे पास, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये भी ज़रूर लेके आएँ। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा इफ़ यू आर इनटू म्यूज़िक, तो आप एक वायरलेस स्पीकर भी लेके आओ। जब आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, मतलब आपका अच्छा टाइम पास हो सकेगा। आप अपने कमरे में अपने मर्ज़ी गाने या जो मर्ज़ी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके थोड़ी आवाज़ अच्छी हो जाएगी, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू ब्रिंग अ HDMI केबल विद यू, क्योंकि जब आप लैपटॉप पे कुछ चीज़ देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ देख रहे हो, या कुछ आपने मूवी देखनी है, या अपने प्ले स्टेशन वगैरह इस तरह कुछ किसी के दोस्त के पास है, तो आप वो कनेक्ट करो अपने साथ। अगर आपके पास टीवी की एक्सेस है तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अब उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू नीड टू बाय गुड थर्मल्स विच विल कीप यू वार्म, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है, ठंड रहती है, तो यू नीड टू कीप योरसेल्फ वार्म ऑल द टाइम। तो अच्छे ऊपर वार्म स्वेटर्स वगैरह तो आप लेके आओगे या यहाँ से परचेज़ करोगे, और जैकेट्स वगैरह मैं यहीं से परचेज़ करने का बोलूँगा, लेकिन थर्मल्स आप ज़रूर लो वहीं से, और वो अपने साथ लेके आओ, और वार्म सॉक्स लेके आओ, ताकि ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं ना, ये आपको काफ़ी चीप पड़ती हैं अपनी होम कंट्री से कंपैरेटिवली है, तो वो काफ़ी आपको फ़ायदा देती है। फिर मैं आपको बोलूँगा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, यू विल बी वॉकिंग अ लॉट हेयर, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू गेट अ गुड पेयर ऑफ वॉकिंग शूज़, वो जॉगर्स कह लो, या जो भी शूज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिसमें आपको लगता है कि आप ज़्यादा लंबा चल सकोगे। और क्योंकि आपने यहाँ पे चलना तो है, अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कभी कभार नहीं यूज़ करोगे, तो यू विल बी ऑन योर फीट ऑल द टाइम। सो अच्छे जूते हों जो आपको कंफर्टेबल हों, और उसको आपको पता हो कि आप इसमें लंबा वॉक कर सकते हो, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा जो मैंने नहीं किया, आप अपने मसाले लेके आओ।
शान के मसाले हाँ हमारे यहाँ मिलते हैं, वो आप लेके आओ। कुछ जो एसेंशियल्स होते हैं जिसमें कढ़ाई का मसाला और बिरयानी मसाले और 2-3 और मसाले लेके आओ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको अपना खाना खाना होएगा तो आपके पास नहीं होंगे ये मसाले, तो आपको याद आएगी। तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इजीली एक्सेसिबल हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है पाउंड में खर्च होएगा। तो आई रिकमेंड कि शुरू के कुछ टाइम के लिए तो एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया से लेके आओ जो भी आपको मसाले आप लोग घर में यूज़ करते हो, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। सो दिस इज द एसेंशियल थिंग्स विच आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ब्रिंग विद यू, जो आपको काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और आप ये चीज़ें बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे यहाँ पे लेके आके। और अगर यहाँ पे नहीं लेके आए, यहाँ पे परचेज़ करना पड़ेगा, तो करेंसी डिफरेंस तो है ही हमारा, तो वो अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये चीज़ें ज़रूर लेके आओ। और आई थिंक दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। वो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, वो इसी सीरीज़ के लिए होएगी कि अब जब आप यहाँ पे आ जाते हो फिर आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं फ्रॉम डे 1, ताकि आपकी चीज़ें स्मूथली चीज़ें चलना शुरू हो जाएँ। सो आई highly recommend you guys to comment below, subscribe to my channel, hit the bell icon. This is it from my side. My name is Saif Khan. This is a bye from me.